गाइस आई एम शांक एंड वेलकम यू टू शांक स्टडी सर्कल। तो आज हम आपके लिए फिर से प्रेजेंट हैं क्लास 10 पॉलिनोमियल्स की इंट्रोडक्शन वीडियो को लेके, और ये हमारा पार्ट 2 का वीडियो है। यदि आपने पार्ट 1 का वीडियो नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाइए, वहाँ पॉलिनोमियल्स इंट्रोडक्शन क्लास 9 और 10 के लिए है, तो आप जाकर वहाँ देख सकते हैं। जब तक आप उस वीडियो को नहीं देखेगा, इस वीडियो के कई चीज़ आपको छूट जाएंगे। तो जाइए, सबसे पहले उस वीडियो को देखिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए, उस चैप्टर में जो छूट गया था वो था हमारा चतुर्थ घातीय बहुपद। ठीक है, चतुर्थ घातीय बहुपद क्या है? कहता है चार बहुपद वाले पदों को चतुर्थ घातीय बहुपद कहते हैं, यानी जिस बहुपद में चार पद हों। ठीक है, यानी चार घात हों, सबसे याद रखना है चार घात। देखिए घात क्या होता है, यानी जो पावर होता है। ठीक है, चार घात। देखिए यहाँ सबसे बड़ा घात क्या है? घात कितना है? 4 है। तो ये आपका क्या है ये आपका चतुर्थ घातीय बहुपद है। लेकिन क्या ये है? नहीं, क्योंकि इसमें जो घात है वो उसका घात, हाईएस्ट घात कितना है? 3 है। यानी आपको याद रखना है कि यदि कोई भी आपको सॉल्यूशन दिया, कोई भी मान लो कुछ ऐसा दे दिया है प्लस 2x पावर 4 माइनस एक्स, अब आपसे पूछे इसमें कितना घात है, तो आपको ये नहीं देखना है कि हाँ इसमें 5 घात है, 4 घात है, 1 घात है। बस सबसे बड़ा जो घात है वो इसका आंसर है। ठीक है, यानी 5 आंसर। बस आपको जस्ट सॉल्यूशन देना है कि जो सबसे बड़ा घात रहे तो उसके हिसाब से। यदि यहीं पर पूछ देता कि इसमें कुल कितने पद हैं, ये कितने पद वाला बहुपद है, तो हम क्या बताएंगे? ये 3 पदों वाला बहुपद। देखिए 1 पद, 2 पद, 3 पद, यानी पद के हिसाब से भी बहुपद होते हैं, जो कि मैंने पार्ट 1 में बताया है। आप जाकर सबसे पहले देख लें, तभी आपको यह वीडियो समझ में आएगा। ठीक है, और ये जो है घात के अनुसार है। घात के अनुसार देखिए तो इसमें जो घात है वो कितना है? हाईएस्ट 5 है, तो 5 आंसर। अगर पद के हिसाब से देखें तो इसमें 1 2 3 पद। ये पद के हिसाब से देखते हैं तो 1 2 3 4 पद ये बहुपद है। ठीक है, ये घात के हिसाब से देखें तो चतुर्थ घातीय बहुपद, इसको देखें तो ये त्रिघातीय बहुपद है। ठीक है, तो इस प्रकार आप बहुपद को निकाल सकते हैं। चलिए, तो इस चैप्टर में जो हमें मुख्य रूप से पढ़ना है वो बहुपद के शून्य या शून्य का जो ज्यामितीय अर्थ होता है, यानी जो ग्राफ पर हम जाते हैं, यानी ग्राफ आता है, तो उसके बारे में हम इस वीडियो में हम जानेंगे। ठीक है, तो वीडियो में बने रहिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो जैसा कि आपको सामने क्वेश्चन दिख रहा है कि बहुपद के शून्य का ज्यामितीय अर्थ पढ़ना है, तो px बराबर x + 1। अगर आपसे ये पूछे तो ये कैसा बहुपद है, तो भाई एक रैखिक बहुपद है। ठीक है, तो रैखिक बहुपद है। तो रैखिक बहुपद उसे कहते हैं जिस बहुपद का जो मान होता है वो वैल्यू मात्र 1 होती है, यानी उसका अगर जो आंसर हम निकालना चाहें तो उसकी वैल्यू 1 से। आप ऐसे भी देख लें कि x + 1 कैसे निकालेंगे, तो x + 1 बराबर 0 होता है। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? -1 ही आंसर। यानी इसका जो टोटली आंसर आएगा वो 1 ही आएगा। यानी कोई जरूरी नहीं कि 1 ही आए, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, लेकिन 1 ही होगा आंसर। यानी इसका 2 आंसर नहीं होगा, सिर्फ 1 आंसर होगा। ठीक है, तो इसको सबसे पहले जानने के लिए हम क्या करते हैं, इसका एक डब्बा बना लेते हैं x और y का, क्योंकि हमको इसको ग्राफ पे बनाना है। तो ग्राफ पे बनाने के लिए सबसे पहले x y का वैल्यू आपको रखना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए इसको ऐसे करने से पहले इसको y बराबर हम देखें, इसको रखने के लिए, क्योंकि इसमें x दिया हुआ है, तो x दिया हुआ है, तो y बराबर हम रखते हैं x + 1। यदि यहाँ पर y होता तो हम x के मान से हम इसके मान को हम निकालते। ठीक है, याद रखना है। चलिए, तो हम डब्बा बना लेते हैं। हम मान लेते हैं कि इसमें कुल 3 मान है, x y। चलिए, यदि हम x की वैल्यू 0 रखते हैं, ठीक है, बारी वाई से x की वैल्यू यदि हम 0 रखते हैं तो y की वैल्यू तो 0 हो गया, तो कितना हो जाएगा? y की वैल्यू 1 आएगी। ठीक है, और यदि हम y की वैल्यू 2 रखते हैं, कितनी रखते हैं? अब इस पर y की वैल्यू रखते हैं, y देखिए 2 हो जाएगा तो ये इधर घटेगा, तो x की वैल्यू 1 आएगी। ठीक है, यदि हम x की वैल्यू 3 रखते हैं, कितना रखते हैं? 3 रखते हैं, तो 3 और 1 यानी y का वैल्यू कितना? 4। चलिए, इस प्रकार आपको 3 4 5 मान आपको निकाल लेना है। और आपको इस चैप्टर में आपको ग्राफ कॉपी का यूज करना है, क्योंकि ग्राफ कॉपी पर जो लाइन्स होंगे वो काफ़ी सीधी होंगी, तो आपको जो है मान निकालने में कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो चलिए अब हम देखते हैं ग्राफ के हिसाब से। मेरे पास तो ग्राफ कॉपी नहीं है, आप ग्राफ कॉपी में बनाएं, उसमें लाइंस आपको पता चलेंगे, आप बारी बारी से सब लाइंस को। चलिए, अब जो पहला जो मान है वो 0 1 है, तो 0
यानी याद रखना है, यदि x बराबर 0 हो तो उसकी जो वैल्यू आती है वो y अक्ष पर, ठीक है, y अक्ष पर आएगा। यदि y बराबर 0 हो तो उसका जो मान है वो x अक्ष पर आएगा, ठीक है। दो चीज़ आपको हमेशा याद रखनी है इस चैप्टर में खास, क्योंकि इस चैप्टर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर में बहुत सारी चीज़ें हैं जो जैसे चैप्टर बाय चैप्टर मैं आपको समझाता जाऊंगा, तो बने रहिएगा इस चैनल में, ठीक है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो आपको वीडियो में समझा पाना संभव नहीं है। तो जैसे ही चैप्टर स्टार्ट होगा, चैप्टर में जो जो प्रॉब्लम्स आएगी मैं उस प्रॉब्लम को वहाँ बताते जाऊँगा। चलिए x बराबर 0, तो x देखिए 0 जो होता है वो ग्राफ के बीच में होता है, ठीक है। इधर वाले को हम x अक्ष कहते हैं, इसके लेफ्ट वाले को हम कहते हैं x डैश, ये बाई ये होता है, ये बाई डैश होता है, ठीक है। यानी इधर का जो x की जो वैल्यू होती है वो प्लस में, x डैश की वैल्यू माइनस में, उसी प्रकार बाई की वैल्यू प्लस में, बाई डैश की वैल्यू माइनस में होती है। चलिए, तो x 0 है, यानी x 0 है तो बाई अक्ष पर चलते हैं, y का वैल्यू 1 है यानी यहाँ पर है, ठीक है, बाई अक्ष पर हो गया। अब देखिए x का वैल्यू 1 है, x का वैल्यू 1 यहाँ है, y की वैल्यू 2 है, तो इसके सामने तो y की वैल्यू 2 और 1 के बराबर लाइन में हमें खींचना है, तो यहाँ आ गया, ठीक है। चलिए अब देखते हैं x की वैल्यू 3 है, ठीक है, x की वैल्यू 3 है तो y की वैल्यू 4 दी, तो 4 के सामने, 4 और 3 के सामने, चलिए इस यहाँ लें, चलिए हमने इसको मिला दिया, ठीक है। अब देख लेते हैं, अब जो भी वैल्यू है उसको हमें रूलर के सहायता से मिला लेना है एक लाइन में, ठीक है। ये जो देखिए ग्राफ के कारण क्या है, ग्राफ कॉपी तो मेरे पास है नहीं, इसी कारण ये थोड़ा सा तिरछा बनेगा, आपको जब आप मिलाइएगा तो पता चलेगा कि ये एक सीध में जाता है, ठीक है, ये एक सीधा लाइन होगा। अब आप ध्यान दें कि ये जब तीनों लाइन जब एक दूसरे से गया तो ये मात्र एक लाइन पर जाकर कटा, ठीक है, एक लाइन पर जाकर कटा, यही जो है इसका उत्तर होगा, ठीक है। यानी आपको कहे कि ज्यामिति के आधार पर आप देखिए, ऐसे भी आपने वैल्यू जो निकाला था तो -1 आया था, और रेखीय बहुपद जब हमने क्या ग्राफ के हिसाब से निकाला तो इसका भी आंसर कितना आया, -1 आया। तो इससे ये पता चलता है कि रेखीय बहुपद जो होता है वो बिल्कुल सीध में जाता है और उसका कितना मान होता है, यानी 1 मान होता है। यानी आपसे कोई ये पूछ दे, क्वेश्चन बन जाता है कि याद रखना आपको कि रैखिक बहुपद का, ठीक है, एक हल होता है, कितना हल होता है, एक हल होता है, ये आपको हमेशा याद रखना है। और इसका जो ग्राफ होता है वो सीधा जाता है, यानी सरल रेखा में जाता है। तो चलिए नोट में आपको लिख लेना है कि रैखिक बहुपद का जो आलेख होता है वो एक सीधी रेखा या सरल रेखा में जाता है। चलिए, तो ये था रैखिक बहुपद, ठीक है। तो चलिए अब हम द्विघात के बारे में जानते हैं, ठीक है। तो आपको कोई ये पूछ दे कि रैखिक बहुपद किसे कहते हैं भाई, तो ये बताना है आपको कि जिस बहुपद में सबसे हाईएस्ट वैल्यू जो हो घात की वो 1 हो तो उस बहुपद को हम क्या कहते हैं, रैखिक बहुपद कहते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम द्विघात बहुपद के बारे में जानते हैं। और याद रखना है आपको, इसके फर्स्ट पार्ट का आपको वीडियो ज़रूर देख लेना, नहीं देखिएगा तो ये चैप्टर आपको समझ में नहीं आएगा। चलिए अब हम आ गए हैं द्विघात बहुपद के। द्विघात बहुपद यानी जो सबसे बड़ा घात है वो कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। आप ध्यान से सकते हैं, आपको देखिए ऐसे भी देख के पता चल रहा है कि इसका वैल्यू जो है यदि हम निकालें तो x बराबर हो जाएगा x² बराबर 4, तो x का जो वैल्यू है हो जाएगा √4। √4 का मतलब +-2, यानी इसका वैल्यू जो है +2 और -2, यानी इसका कुल 2 मान है। यानी द्विघात बहुपद यानी 2 मान, ऐसे ही फिक्स था। तो चलिए हम तो ऐसे भी हम निकाल चुके हैं, यानी 2 मान हमें पता है, लेकिन क्या है सर, हम ग्राफ के हिसाब से इसे चेक करेंगे। तो चलिए ग्राफ के हिसाब से बनाने के लिए हमको एक डब्बा बनाना पड़ेगा, और इसको देखिए बाई बराबर हम मान लेते हैं x² -4, क्योंकि x का वैल्यू दिया हुआ है तो बाई पर, चलिए x बाई, चलिए डब्बे के हिसाब से हम बनाएंगे एक, चलिए जितना आपको मन हो आप उतना बना सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी पर डिपेंड करता है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 हम 7 डब्बा बना लेते हैं, ठीक है, 7 डब्बे हम बना लिए। अब देखिए x का वैल्यू हम चलिए इसी के हिसाब से रखते हैं -2, तो -2 का स्क्वायर 4, 4 में से 4 गया 0। यदि हम +2 रखते हैं, ठीक है, +2 के हिसाब से देखते हैं, तो +2 के हिसाब से देखें तो फिर भी वैल्यू
0। चलिए तो इन दोनों का मान हमने देख लिया। अब रखते हैं यदि इसका वैल्यू -1, यानी इसका -1 का स्क्वायर, तो 1 में से 4 गया, -3 हो गया। ठीक है, अब इसका वैल्यू हम 0 रखते हैं। ठीक है, इसका वैल्यू 0, तो इसका वैल्यू -4 हो गया। यदि इसका वैल्यू -3 रखते हैं तो -3 का स्क्वायर 9, 9 में से 4 गया तो 5 हो गया। यदि हम देख लेते इसका वैल्यू 3 रखते हैं, कितना आता है 3, तो 3 का स्क्वायर 9, 9 में से 4 गया 5। चलिए इतना ही रखते हैं, बहुत ज़्यादा हो गया तो वैल्यू भी क्या है, ज़्यादा रखना पड़ेगा हमको। तो चलिए हमने इतना रख लिया। अब हमें ये देखना है कि इसका वैल्यू क्या है, वैरी करता है या नहीं करता है। तो चलिए ग्राफ हम बना चुके हैं। ठीक है, सिर्फ हम इसमें मान रखना। तो चलिए अब बारी बारी से हम वैल्यू रखना शुरू करते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहला जो वैल्यू आपको दिख रहा है -2 0, तो -2 कहाँ है भाई, यानी देखिए y पर 0 है, यानी जो वैल्यू है -2 पर। तो देख लेते हैं यहाँ तो 0 दोनों के लिए, x के लिए भी और y के लिए भी। चलिए तो x y अक्ष पर है, तो हमने अभी बनाया था कि y अक्ष पर हो तो आंसर जो आएगा वो x अक्ष पे आएगा। चलिए तो कहता है कि y पर 0, तो x की वैल्यू -2, तो -2 यानी -x के लिए इधर x, ये x डैश माइनस में होता है, तो चलिए -2 यानी यहाँ आएगा। ठीक है, चलिए ये हो गया हमारा। अब कहता है 2 0, देखिए x का वैल्यू है 0, तो y x अक्ष पर 2 यानी यहाँ। ठीक है, चलिए यहाँ है 2 0, देखिए सीधा है, तो ये 0 यानी x अक्ष पर है 2। चलिए अब है -1, x का वैल्यू -1। ठीक है, और कहता है y की वैल्यू -3। चलिए तो -3 इसके सीधे में, देखिए आप ध्यान से देखें, तो ये -1 ये -3 हो गया। अब देखें 0 4, यानी x की वैल्यू 0। अब x की वैल्यू 0 है तो y अक्ष पर मान, तो y का मान -4 यहाँ है। चलिए यहाँ पर हो गया। अब देखते हैं x का वैल्यू -3, y का वैल्यू जो है वो -5 दिया है। अब -5 -3 जो है, अब एक शॉर्टकट में सिर्फ क्या करते हैं, हम हल्का हल्का लाइन ले लेते हैं ताकि पता चले कि वो कहाँ पर है। चलिए यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, ध्यान देते हैं। अब है 3 और 5। ठीक है, 3 5 यानी 3 देख लेते हैं, x का वैल्यू 3, y की जो वैल्यू है वो 5, यानी यहाँ पर। चलिए देख लेते हैं। चलिए हो गया। तो आप ध्यान दें और याद रखना है कि हम कैसे पता करेंगे कि कितना इसका मान आएगा। तो देखिए मान ऐसे ही पता नहीं चाहिए, यदि x अक्ष पर जितने बिंदुओं को कोई ग्राफ काटता हो उतना आंसर। मान लो कहीं ग्राफ ऐसे दिया हो तो x अक्ष तो सीधा होता है, तो वैल्यू कितना 1 2 3, तो कितना आंसर 3 लिखेंगे। यदि ग्राफ ऐसा दे दे तो यहाँ कितना आंसर 2 आंसर। यदि ऐसा दे दे तो कितना 1 आंसर। तो इस प्रकार हम वैल्यू को हम ज्ञात करते हैं कि हाँ कितना होगा। आप याद रखना है कि आप जब इसको बनाइएगा ग्राफ पर तो आपको सीधा सीधी पता चलेगा। यहाँ हो सकता है कि हमसे कुछ मिस्टेक्स भी हो जाए, बट वहाँ मिस्टेक्स की कोई गुंजाइश नहीं होगी। ठीक है, तो वो चीज़ आपको याद रखना है। सॉरी देखिए हाँ हमने गलती कर दिया है, ये जो वैल्यू था -5 नहीं है, हाँ देखिए 5 है, तो ये जो वैल्यू है वो यहाँ आएगी। ठीक है, तो इसीलिए मैं कह रहा था कि आपको क्या है ग्राफ पर बनाना है। ठीक है, मुझे लग रहा था कि कहीं ना कहीं गलत, ये गलत हो जाएगा। चलिए तो आप जब इसको आप मिलाइएगा तो आप देखिएगा कि इसका जो ग्राफ है कुछ इस टाइप से आपको बनता हुआ नजर, यानी एक देखिए पाराबोला टाइप पर नजर आएगा आपको। देखिए देखिए आपको दिख गया ना, तो इस टाइप से आपको ग्राफ। और देखिए कितने बिंदु पर काट रहा है, 1 बिंदु 2 बिंदु, यहाँ पर काट क्या रहा है, यहाँ देखिए तो -2 0, ये जो वैल्यू है आपको 2 0 दिख रहा है, यानी देखिए इसका आंसर 0, तो ये 0 तो होगा नहीं, तो इसका आंसर -2 और 2 आएगा। हमने देखिए जब ऊपर भी हम आंसर निकाले थे तो कितना +2 -2 आया। तो इस प्रकार हम किसी भी बहुपद के ग्राफीय निरूपण को हम देख लेते हैं कि किस प्रकार उसका हल आएगा और या नहीं आएगा। ठीक है, तो ये था द्विपद के बारे में। तो आपको याद रखना है कि द्विपद यानी द्विघात बहुपद का जो हल होता है वो कितना होता है
दो हल होता है, ठीक है। और इसका जो ग्राफ होता है वो कुछ इस टाइप का आपको दिखेगा। यानी दो चीज़ हमने अभी तक समझ ली कि यदि कहीं पर रैखिक हो तो रैखिक बहुपद या सीधा दिखता है, यानी इस या तो इस प्रकार या इस प्रकार, यानी किसी रूप में आपको सीधा दिखेगा। लेकिन यदि द्विघात हो तो द्विघात बहुपद हमेशा ऐसा दिखता है या ऐसा दिखेगा, यानी दोनों में से कोई कैटेगरी आपको दिख जाएगी। यानी एक पाराबोला यानी यू की आकृति, या तो यू सीधा होगा या तो यू तिरछा होगा। कई बार भी यहाँ देखिए थोड़ा भी टाइप पर है तो भी दिख जाएगा, तो उससे आपको कोई चिंता नहीं करना है। तो जो ग्राफ होता है द्विघात का वो बिल्कुल इस टाइप से आपको दिखता है। तो अब हम चलते हैं त्रिघात की ओर। तो चलिए अब हम आ चुके हैं त्रिघात की ओर। तो त्रिघात में आपको याद रखना है कि जब तक क्या है, आपने यदि फर्स्ट पार्ट का वीडियो नहीं देखा है तो जाइए फर्स्ट पार्ट के वीडियो को सबसे पहले देखिए, ठीक है। तो जाइए, नीचे चैनल है और नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। चैनल पर जाइए, वहाँ जाकर देखिए कि क्लास NCERT क्लास 10 में आपको या फिर क्लास 9 में आपको इंट्रोडक्शन पॉलिनोमियल्स की मिल जाएगी। वो क्लास 9 के लिए भी थी और क्लास 10 के लिए, तो दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहले उस पार्ट को देख लीजिए, तभी आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। या फिर आप वीडियो जब एंड होगी तो एंड स्क्रीन पर आपको उस वीडियो मिल जाएगा, तो आप इस वीडियो को देख लीजिएगा। जब तक आपने वो वीडियो नहीं देखेगी आपको कोई भी ये चैप्टर खास कर समझ में आने वाला नहीं है। तो देखिए इस क्वेश्चन को आपको देख के क्या लग रहा होगा, हमने ये जाना कि अगर यदि रैखिक बहुपद था तो उसका हल 1 था, द्विघात आया तो उसका हल 2 था। तो क्या आपको लगता है कि त्रिघात जो बहुपद होगा क्या उसका हल 3 होगा? सोचने वाली बात है। आप ध्यान देंगे तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है। जो त्रिघात बहुपद होता है उसका हल 1 होता है। देखिए आप सामने क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, यदि इसको देखें तो x³ बराबर 1 हो जाएगा, तो x का 1, ठीक है। तो x का देखिए अगर आप यहाँ -1 लेंगे तो -1 यदि आप लेते हैं, ठीक है, q 1 का q लिख सकते हैं, ठीक है। तो q से q खत्म, तो आंसर कितना 1 है, ऐसे भी आएगा, आप देख लें। तो त्रिघात बहुपद जो होता है उसका भी हल 1 ही होता है। या आप इस प्रकार यदि निकालें कि AQ माइनस BQ के आधार पर, तो हो जाएगा A माइनस बी इंटू A² माइनस AB, ठीक है, ये प्लस AB प्लस 1, ठीक है। अब देख लें इसका हल तो x बराबर, चलिए इसका हल तो देखें तो x बराबर 1 आ गया, ठीक है। लेकिन यहाँ अब आप ध्यान दें कि ये जो है एक वास्तविक संख्या है, लेकिन क्या ये आपको वास्तविक संख्या दिख रहा है? तो पता कहेंगे नहीं। तो इस टाइप का जो क्वेश्चन है आपको इसी के चैप्टर 2.3 या 2.4 में आप ऐसे क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम करेंगे, तो ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन आपको बहुत सा हो सकता है कि 2.2 में ही हो, तो मैंने अभी तक बुक तो नहीं देखा है, तो आप ऐसा क्वेश्चन आएगा तो मैं आपको बता दूंगा। ऐसे इस टाइप का जो सॉल्यूशन है वो आपको क्लास 11th में पढ़ना है इसके बारे में, ठीक है, कि हम कैसे हम किसी भी अवास्तविक संख्या का क्या है हम ग्राफीय निरूपण करते हैं या फिर उसका हल हम निकालते हैं। बट हम क्लास 10th में हैं, बट हमें इसका तो ग्राफ निकालना है, तो हम जैसे भी निकालें। तो चलिए हम निकालते हैं x³ - 1 का ग्राफीय निरूपण। तो वीडियो में बने रहिए और चैनल को लाइक कर दीजिए और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि ये जो यूज़फुल वीडियो आपके लिए है, क्या पता आपके फ्रेंड के लिए भी काफ़ी यूज़फुल हो। चलिए तो ग्राफ निकालने से पहले सबसे पहले हमने एक डब्बा बना लिया और y बराबर हमने रख लिया x³ - 1, क्योंकि जो वैल्यू है वो x में दी हुई, तो हमें y के अक्ष पर मान रखकर बनाना है। तो चलिए बारी बारी से हम रखते हैं। यदि x की वैल्यू -2 रख लेते हैं तो -2 का क्यू -8 -1 कितना -9 हो जाएगा। y वैसा वैल्यू रखिए। x की वैल्यू -1 रखते हैं तो -1 का क्यू -1 -2 हो जाएगा, ठीक है। यदि x की वैल्यू 0 रख लेते हैं तो 0 में से 1 घटाएंगे तो -1 ही आएगा। यदि y की वैल्यू हम 0 रख लेते हैं, ठीक है, यदि 0 तो ये इधर आएगा तो ये प्लस में हो जाएगा, ठीक है, तो वैल्यू उतना ही आया। चलिए x की वैल्यू यदि हम 2 रख लेते हैं तो 2 का क्यू 8 में से 1 गया 7। चलिए तो हमने इतना मान लिया है। अब बारी बारी से हम इसको ग्राफ के ऊपर हम रख कर चेक करेंगे। तो चलिए x की वैल्यू -2 किधर है बाबू, इधर है। y की वैल्यू -9 दी हुई है, तो चलिए ग्राफ को थोड़ा और हम ऊपर खींचते हैं।
y की वैल्यू -9 तक। तो चलिए -9 तक इसको हम खींच के रखते हैं, -6 -7 -8 -9। अब देखिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया ना। अब जब ग्राफ कॉपी पे आप बनाइएगा तो ठीक ठाक से आपसे बनेगा। तो x की वैल्यू -2, y की वैल्यू -9, यानी इसके सीधे में हम देखेंगे तो जो वैल्यू है वो यहाँ पर आती है। ठीक है, आप ग्राफ कॉपी पे बनाइएगा, बिल्कुल बेहतर ढंग से बनेगा। ठीक है, x की वैल्यू -1, y की वैल्यू -2, यानी यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। x की वैल्यू 0, तो 0 है, तो यानी बाई एक्स पर जो वैल्यू है वो -1 दिया है, तो -1 तो यहाँ है। तो चलिए ये हो गया हमारा। अब देता है x का, यदि y की वैल्यू 0, y का 0 यानी x अक्ष पर जो वैल्यू है वो 1 है, यानी यहाँ है। अब देख लेते हैं x का वैल्यू 2 है, अब y की जो वैल्यू है वो 7 दी हुई है, यानी हो गया 6 7, यानी 7 और 2। तो इसके हिसाब से जो वैल्यू है वो यहाँ पर है। तो यदि आप इस ग्राफ को सीधी मिलाएं तो ये जो ग्राफ कुछ इस टाइप से जाएगी। आप ध्यान से देखें, अब देखिए, तो ध्यान दीजिए ग्राफ थोड़ा इस टाइप से। ठीक है, लेकिन यहाँ वैल्यू कितना निकला, मात्र 1, क्योंकि x अक्ष पर कितने बिंदु से टकराया, एक बिंदु पर। तो एक बिंदु कितना पर टकराया, 1। तो देखिए इसका वैल्यू भी जो हमने निकाला था वो कितना आया था, 1 आया था। तो इस प्रकार आपको याद रखना है कि त्रिघात बहुपद का जो हल होता है वो एक ही होता है। यानी अब आप ग्राफ के अनुसार भी बहुपद को पहचान सकते हैं। जैसे मैं, यदि मान लो कहीं ऐसा दिया हुआ 3, यदि सिर्फ ऐसा दे दें तो इसको हम क्या कहेंगे, रैखिक। क्या है, रैखिक है। कहीं ऐसा दे दे तो इसको हम क्या कहेंगे, द्विघात। क्या कहेंगे इसको हम, द्विघात। कहीं ऐसा आपको ग्राफ दिख गया तो इसको हम क्या कहेंगे, त्रिघात। क्या कहेंगे, त्रिघात। तो इस प्रकार आप ग्राफ देखकर भी बहुपद को बता सकते हैं कि कौन सा द्विघात है, कौन सा त्रिघात है, कौन सा रैखिक है। तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आएगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और हाँ, लास्ट में जो एंड स्क्रीन पर जो पार्ट 1 की वीडियो आएगी उसको आपको देखना बिल्कुल नहीं भूलना, क्योंकि अगर आपने वो मिस कर दिया तो समझिए ये चैप्टर आपका मिस हो जाएगा। तो आप भी नहीं चाहेंगे कि आप ये वीडियो मिस करें। तो तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।